अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इस्तीफे की गूंज है और उसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नोटिस हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और उम्मीदवार पता नहीं कहाँ हो गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिए। इस्तीफा पहले इस्तीफे से बात शुरू करनी है या मियां नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा? देखिए, इस्लामाबाद के सहाफती हलकों में, रावलपिंडी के सहाफती हलकों में ये खबर गर्दिश कर रही है कि एक अहम शख्सियत का इस्तीफा जो है वो मुमकिन है। और ये मुमकिन है अभी जब हम 20 तारीख को बात कर रहे हैं, ठीक है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस वक्त 1:45 हो रहे हैं। ठीक हो गया। ये हमारे नाजरीन देख रहे होंगे कोई अराउंड 3-3:45 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास। तो ये इसका प्रोबेबल वक्त है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटों में, आज मंगल का दिन है जी, तो मुमकिन तौर पर जुमेरात को, किसी वक्त जुमे को भी मुमकिन है, जुम्मा मुबारक के इस्तीफा आ जाए। इस्तीफा है उस शख्सियत का जो खबर गर्दिश कर रही है उसके मुताबिक, यानी नाम भी ले लेंगे उस शख्सियत का जिससे इस्तीफे का मुतालबा भी हो रहा है। वो शख्सियत जो है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अंजाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। ठीक है, और अब सबने कहा था, यानी सेनेटर मुश्ताक साहब जो सबसे ज्यादा वोकल होते, उन्होंने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका इस्तीफा भी है, सुल्तान भी है, राजा भी हैं और चीफ भी हैं, उनका इस्तीफा जो है वो आना चाहिए। अब खबर ये आ रही है इस्लामाबाद के सहाफती हलकों में कि ये इस्तीफा जो है वो आ सकता है 48 घंटों के अंदर। अच्छा, ये इस्तीफा 48 घंटों के अंदर आ जाए, इस्तीफा अगर आया या ना आया, क्या फर्क पड़ेगा? यार देखिए, फर्क इस वक्त जो इलेक्शन है उसकी साख कैसी है, वो तो जाहिर है पहले ही मुतासिर है। ठीक है, मुतासिर क्या है, मतलब कोई साख है ही नहीं ना। हाँ, और ये इस्तीफा अगर आ जाएगा तो उस इलेक्शन की, इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन की साख क्या रह जाएगी? ठीक है, जो है ही नहीं वो और जमी बोस हो जाएगी, मतलब वो जेर जमीन चली जाएगी। तो ये हाल है। इस्तीफा आना बहुत बड़ी चीज होगा। क्या ये इस्तीफा आना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि इस्तीफा नहीं आना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। इस्तीफा क्यों? ठीक है ना, इस आदमी को जवाबदेह होना चाहिए। इस आदमी की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई भी काम वो ये है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए, और अगर कोई सीट पूरे टर्म के बाद खत्म हो तो 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराए। ये आदमी मुसलसल अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने में नाकाम रहा। पहली बार इससे अप्रैल 2022 में अदालत ने पूछा इंतखाबात कब करवा सकते हो, इसने कहा अक्टूबर में, 8 अक्टूबर। ठीक है, बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो नहीं वो जब इमरान खान की हुकूमत गई है तो जब इसने कहा अक्टूबर में, तो इसको वहीं पे निकाल देना चाहिए था कि तुम्हारा तो काम ही 90 दिन में इंतखाबात कराना, तुम्हें हर हाल में उस पर इंतखाबात कराने के लिए रेडी होना। फिर उसके बाद ये बार-बार लग गए ना, फिर उसके बाद ये बार-बार नाकाम हुआ ये आदमी। पंजाब के इंतखाबात, बाकी चीजें, अब भी इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं था। सही है। और ये क्यों तैयार नहीं था, मुझे आपको सबको पता है कि किन के इशारों पर तैयार नहीं था। एक जमात कहती रही कि नवाज शरीफ आएंगे फिर इंतखाबात होंगे, और उसके बाद ही हुआ। ठीक है, तो इसको नून लीग की बी टीम सब कह रहे थे। ठीक है, फिर ये आदमी जो है वो अब अगर इस्तीफा देकर जाता है तो खबर ये आ रही है कि एक साहब हैं जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है। अच्छा, वो साहब जो हैं उन, इसके नाम में भी ना सिकंदर, सुल्तान, राजा, तीनों चीफ और प्री चीफ, तीनों वो वाली चीजें हैं बादशाही के जो आ रहे हैं। उनके नाम में भी एक बहुत बड़ी चीज है। वो क्या? उनके नाम में सरदार मौजूद है। अच्छा, मुमकिन तौर पर वो इस कुर्सी पर आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो आ जाएंगे तो नहीं होना चाहिए ना, मेरा हम नाम भी होगा वो। अच्छा, ठीक है, बात ही खत्म हो गई। तो अगर ये है कि ये इस्लामाबाद के सहाफती हलकों में डिस्कस हो रहा है तो ये कैसी चीज है? मतलब पहली साख नहीं थी, फिर साख नहीं होगी, सब एक तरफ, एक जानिब झुकाव है और वो उसी तरफ रहेगा। ये कौन सा मजाक है? मतलब गैर जानिबदारी, न्यूट्रलिटी कुछ नहीं है। तो ये मजाक है और ये इस्तीफे की खबर है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ शिकायत की गई यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को नोटिस हो गया कि रात तक के जो नताइज और सुबह के जो नताइज थे वो जमीन और आमतौर पर ना इंसान की जिंदगी में होता है शीरखार
बच्चा, जी, लड़कपन, नौजवान, जवान, अधेड़ उम्र, फिर उसके बाद बुजुर्ग, फिर उसके बाद होता है बूढ़ा। जी, ठीक है ना, यही होता है। उसके बाद फिर एक और स्टेज होती है, बस अल्लाह ना करे वो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला वो स्टेज सबकी लेकर आएगा। तो वो स्टेज जो है जब आए तो सबकी खैर वाफियत के साथ आए, खात्मा बिल खैर हो। लेकिन आपने 73 बरस का छोटा आदमी देखा है? छोटा आदमी 73 बरस का छोटा आदमी, यानी यंग या नहीं छोटा, कद के हिसाब से कह रहे हैं, छोटा। ओके। मियां नवाज शरीफ जो है वो 73 बरस का छोटा आदमी है। जेल में बैठी हुई एक औरत से जो कमोबेश उसी उम्र की है, उस औरत से इलेक्शन हार गए। आप 73 के आइन के तनाजुर में देख रहे हैं? नहीं, छोटा आदमी है यार, ये दूर की बातें क्या कर रही, मतलब बंदा खुद मना कर देता है। आप ये देखिए कि इलेक्शन उनका हो रहा है, उनके दफ्तर खुलें, कुछ कोशिश हो, तो आप यानी वो खुद मौजूद नहीं है, वो जज से कहें कि हमें इलेक्शन लड़ने दें, जमानत दें, वो भी ना हो, उनके दफ्तर खुलें तो पुलिस भेजी जाए, बंदे उठाए जाएं, तोड़फोड़ की जाए, सब कुछ किया जाए, घरों से उठा लिए जाए। ये छोटा आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए इस तरह से इसको नजर आ रहा था कि ये नहीं जीत सकता, कि पहली बार 3 बार का वजीर आजम, 4थी बार वजारत उज़्मा की कुर्सी आंखों में सपनों की तरह सजाए हुए ये आदमी गलियों में गया है। क्यों नहीं आया वजीर? गलियों में गया है ये पहली बार, वरना आप देखते थे मोटरवे इससे नीचे नहीं उतरता था। ये गलियों में गया है और उसके बावजूद हारा है, और हर शख्स ने बता दिया कि ये छोटा आदमी हारेगा। लेकिन नवाज शरीफ वजीर आज़म बनने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे? नहीं, नवाज शरीफ जो है वो तहजीब बेकरी का गार्ड बनने के लिए सब कुछ कर रहा है। नहीं, फिर क्यों नहीं बने जब अक्सरियत भी एक मिल गई है, जो कि कद्दू मिल गई है, अक्सरियत मिलवाई गई है ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, जो मिली है वो अक्सरियत है, यानी आजाद जो है वो 92-93 पर है, पार्टी के ये लोग 71-72 पर है, अपनी एज के जितने भी बंदे नहीं ले सका, और आप कह रहे हैं कि ये उससे तो 1-2 ज्यादा है मेरे ख्याल है। वो तो घसीट के लेकर आए। अभी चौधरी इलियास भी मोटरवे से गायब हो गया, मोटरवे या जीटी रोड से इस्लामाबाद के रास्ते में गायब हो गया। वो जा रहा था कि वो ज्वाइन करेगा जो पार्टी का फैसला है साहिबजादा हामिद रजा की जमात को, उसको भी गायब कर दिया। इस तरह से ये छोटा आदमी वजीर आजम बनवाएगा अब अपनी जमात का, बन तो नहीं रहा, अब ये बनवाएगा इस तरह से, इतना छोटा आदमी। वरना मुझे बताइए ना कि आप वो प्रिंटिंग प्रेस में जो कागज छप रहे थे कि नहीं जी वो ड्रामा फ्लॉप हो गया, क्या फ्लॉप हुआ उसमें? अब भी लाहौर में मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला अगर मुजाहिरा करता है तो इन लोगों का इतना तप्पड़, इन लोगों की इतनी चलती है कि वो बंदा उठवा लेते सड़क से, वो जेल में पड़ा हुआ है, मुजाहिरा नहीं कर सकता, यानी एक बंदा सड़क पे बैठ के नारे नहीं मार सकता, ठीक है। तो और वो सिकंदर किरमानी के सामने उसको जिस तरह से वो उठाया गया, वो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है शहजाद फारूक की गिरफ्तारी। तो जब आपके हाथ में इतना कुछ है तो ये मियां एहसान का प्रिंटिंग प्रेस है या किसी ये सलीम करेले का प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब पता चलाना मुश्किल है, उस बंदे को सामने लाना मुश्किल है, पर्चा करवाना मुश्किल है नून लीग के लिए। लाइन आप कह रहे हैं राय साकिब खरल को गिरफ्तार करो, खुद अपनी स्टोरी पे स्टैंड तो करे ना। इस साकिब जो है वो उस रोज भी वो ये बता रहा है कि हमें ये खतरा पैदा हो गया कि हमारी जान खतरे में, हम वहां से निकलें, ठीक है। अब जब उनके चैनल ने नहीं दी, उन्हें कुछ डाउट था, तो मैं तो कह रहा हूं चलें ठीक है, लेकर आने वाला जो था वो इमरान खान का फुफ्फी का लड़का था, ठीक है, लेकिन आप उस फुफ्फी के लड़के को ही ले आए यार, आपने तो सब गायब करवा दिया। साबित तो करें आप लोग, लाहौर आपकी जेब में, हाथ की घड़ी है लाहौर आपके लिए, सही है, तो आप साबित करें। कुछ भी साबित किया इन लोगों ने अभी तक? वो कह रहे हैं ड्रामा साबित हो गया, कहां से ड्रामा साबित हुआ? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है, इससे ये साबित कैसे हो सकता है कि ये पीएमएलएन की सपोर्ट में हो रही है, ये तो किसी और जमात की सपोर्ट में। हाँ ना, देखिए ना उस पे जो है वो कादिर मंदोखेल का नाम लिखा हुआ था, शहजादा गुस्तासिब के खिलाफ कादिर खान मंदोखेल केमाड़ी में इलेक्शन लड़ रहा है। गुस्तासिब खान का अपना नाम भी तो था। मैं वही तो कह रहा हूँ, उस पे अगर नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है और वो लाहौर में छप रहे हैं, मियां एहसान नून लीग का एक बंदा है, उसका प्रिंटिंग प्रेस है, तो और क्या चाहिए आपको? ये वहां पर इंफॉर्मेशन है उस वीडियो में, बाकी उस बंदे को, उन लोगों को, उस प्रिंटिंग प्रेस को, उस प्रिंटिंग प्रेस के स्टाफ को सामने लेकर आए, उनका तमाम कनेक्शन निकाल के रखें सामने।
इसमें कमिश्नर के तो पीछे पड़े हुए हैं आप, कमिश्नर के करीबी लोगों के घरों में छापे मारे। साहब को फिर तो जाना चाहिए अदालत। शहजादा साहब तो जीते हुए हैं, शहजादा साहब तो जीते हुए हैं। खिलाफ साजिश पूरे इलेक्शन में एक फॉर्म 47 जाली साबित हुआ अभी तक। फॉर्म 45 पे बहस हो रही है, वो उन्होंने डाल दी है इंटरनेट पे। एक फॉर्म 47 जाली आया अब तक। वो जाली फॉर्म 47 मुस्लिम लीग नून ने जारी किया, ठीक है। नवाज शरीफ मानसहरा जीत गए, शेर की जीत लिख के वो फॉर्म 47 किया नहीं, वो उन्होंने तो यही लिखा था। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने असली फॉर्म 47 जब जारी किया है तो नवाज शरीफ हार चुका है। वाहिद फॉर्म 47 जो जमात ने जारी किया वो ये था, और उन्होंने डिलीट कर दिया, नून लीग ने डिलीट कर दिया। तो फिर मतलब इतना छोटा आदमी घर दामाद की सीट भी हार गया, घर की गवाल मंडी की सीट भी हार गया। और उसके बाद जावेद चौधरी ने कहा अब ये जो खबर है NA 130 लाहौर उजुदारी केस में इलेक्शन कमीशन ने यास्मीन राशिद की दरखास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस और RO से रिपोर्ट तलब कर ली। यास्मीन राशिद के वकील ने यह बताया कि 376 में से 334 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक यास्मीन राशिद 20,000 वोटों की लीड से जीत रही थी। फिर रात को पुलिस वाले आए, RO को तब्दील कर दिया। ये हमारे सामने हुआ, ठीक है। RO को तब्दील कर दिया, 1,01,000 वोट 33 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ के निकल आए। तब तक नवाज शरीफ जो है वो ये हाल था। अब इलेक्शन कमीशन का मेंबर कह रहा है इस केस में तो इलेक्शन कमीशन भी जवाबदेह है। अब क्या हम अपने खिलाफ केस सुने? अब 27 फरवरी को इसकी समाअत होगी, 27 फरवरी के रोज, ठीक है। आप क्यों 27 फरवरी? अभिनंदन, ये अभिनंदन का केस है, अभिनंदन का नहीं है, ठीक है ना। तो मियां नवाज शरीफ साहब, अब मियां साहब की चाय जो है वो आपने देखा था किस तरह की थी, जब वो वीडियो में कहते थे लेकर जाओ इसे। तो मियां साहब की फैंटास्टिक नहीं थी, अभी और खराब होने वाली। लेकिन जो शहजादा गुस्तासिब वाला मामला है, आपको नहीं लगता कि इस मामले को खत्म होना चाहिए या फिर अदालत में जाना चाहिए ना, ये बैलेट पेपर्स की छपाई वाला? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग नून लीग वाले उन्हीं के खिलाफ आए ना, वो ये कहना हमारे खिलाफ साजिश थी, तो जिसके खिलाफ साजिश है वो चला जाए अदालत। शहजादा गुस्तासिब के पास तो अपनी जीत का बाकायदा ऐलाननामा मौजूद है, ठीक है। वो उसके बाद अब मेंबर है, और हमने खुद जो पता किया था जब ये कह रहे थे कि मानसहरा में इनकी दरखास्त का तीसरा नुक्ता था बर्फबारी हुई है, तो क्या बताया था पराचा मॉल वालों ने, ये अल्लाह के फजल से हारा है, कोई बर्फबारी नहीं हुई है। हम लोगों ने बैठ के वहीं पे कॉल की थी वो, जी। तो पराचा मॉल वालों ने, मानसहरा पे कोई भी जाए गूगल करे, पराचा मॉल निकाले मानसहरा का, उनको डायल करे वहीं से। मानसहरा में बैठे किसी शख्स से पूछ ले, नहीं उससे पूछ ले, पराचा मॉल अब बता रहे हैं ज्यादा आसान काम, पूछ ले, वो बता देगा कि क्या हुआ। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।